एक महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के योगी थे, असंग होकर के विचरण करते थे। एक बार विचरते विचरते उनके एक नदी के किनारे पहुंचे और चातुर्मास आ गया। तो चातुर्मास में संत लोग यात्रा नहीं करते हैं, पैदल यात्रा, क्योंकि असंख्यों कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, हिंसा की संभावना रहती है, इसलिए एक जगह रह करके साधन करते हैं। तो वो महात्मा चातुर्मास जान करके अब तो आगे बढ़ना नहीं है। वहाँ नदी के किनारे एक पहाड़ था, पहाड़ में एक गुफा थी, उस गुफा में वो रह गए। अब योगी महात्मा थे, वहाँ भिक्षा कहाँ, क्या करें, कहाँ साधन हो भिक्षा का। तो 2-4 दिन तो ऐसे ही पत्ता वत्ता खा करके जल पी के रह गए। एक वहाँ ग्वाला आता था गैया चराने, तो गैया भैंसों का झुंड लेके आता था। उसने सहज ही देखा गुफा में कोई है, तो देखा महात्मा ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो भोला भाला ग्वाला था, उसको बड़ी दया भाव जगा। उसने सोचा बाबा जी क्या खाते होंगे, यहाँ अकेले रहते हैं। तो प्रेम से पूछा, बाबा जी क्या खाते हो? बोले कुछ नहीं, भगवान के सहारे रहते हैं। तो देखो हम और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकते, थोड़ा दूध काढ़ के आपको दे सकते हैं। बोले तो ठीक है। तो चोरी की तो नहीं दे? बोले नहीं महाराज, हमारी अपनी जो गाय है उनका दूध तो हम काढ़ सकते हैं, हम दूसरों की गाय भी चराते हैं, पर अपनी गाय पर तो हमारा अधिकार है, उसका दूध हम काढ़ सकते हैं। तो आप जब तक यहाँ विराजे, बोले हम बच्चा 4 महीना रहेंगे यहाँ, तब तक हम दूध की भिक्षा आपको देंगे। हाँ ठीक। महात्मा दूध पी करके वहाँ भजन करने लगे। अब उनके मन में आया महात्मा के कि 3 महीना तो बीत गए, 4था महीना चल रहा है, और ये ग्वाला, इसको हम पैसा तो दे नहीं सकते, पैसा हम छूते ही नहीं, पैसा छूते नहीं तो पैसा दें कैसे, और कोई व्यवस्था हमारे पास है नहीं। इसको कुछ जप ध्यान की कोई विधि बता दें जिससे इसका कल्याण हो जाए। तो एक दिन उन्होंने दूध लेने के बाद कहा, बच्चा बैठो, तुम भाग जाते हो तुरंत, बैठो। और बिठा करके कहा कि देखो भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य का जन्म दिया है, और तुम तो ग्वाले जाति में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे ही कुल में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। ऐसा कुछ समझाया कि तुम कुछ नहीं करो तो कृष्ण कृष्ण जप किया करो और कृष्ण का ध्यान किया करो। वो थोड़ी देर सुनता रहा, बाद में हाथ जोड़ के बोले, बाबा जी ये चक्कर में मत फंसाओ हमको, हमारे बाप ने ये काम नहीं किया, हमारे बाप के बाप ने ये काम नहीं किया, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप ने ये काम नहीं किया, तो हम नहीं कर सकते ये काम। ये मंत्र वंत्र का जप और ध्यान सब अपने पास रखो, हम नहीं कर सकते कृष्ण का ध्यान। अच्छा, इसको ध्यान तो बताना चाहिए। बोले अच्छा देखो ऐसा है, तुमको सबसे प्रिय कौन लगता है? तो वो बोला कि ये हमारी कल्लू भैंस है, काली काली भैंस, ये हमको बहुत प्रिय लगती है, हमसे बड़ा प्रेम करती है, हम भी इससे प्रेम करते हैं। तो जब कभी हमारा मन होता, मस्ती आती है, तो हम इसी भैंस की पीठ पर चढ़ जाते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं, थोड़ा थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो ये भी हमको नीचे नहीं पटकती है, बहुत अच्छी है, इससे हमारा बड़ा प्यार है। तो बोले अच्छा ऐसा है, भैंस अच्छी लगती है तुमको, भगवान अच्छे नहीं लगते, तो जाने दो भगवान को, तुम इस नदी में एक बार स्नान करके इसी गुफा में बैठ जाया करो और भैंस का ध्यान किया करो। तो भैंस तो तुमने देखी है कि नहीं? बोले हाँ देखी है, 4 पैर हैं, पूंछ है, काली काली एकदम, तेल लगा दो तो ऐसे लगता मानो शालिग्राम जी पर इतर की मालिश कर दी, और बढ़िया सींग हैं, और ऐसा बीच में चंदन भी, चंद्र बिंदु चांद बनी हुई है उसके, क्या कहना, बहुत सुंदर भैंस है, बहुत अच्छी है। उसके गुणों का चिंतन, रूप का ध्यान, नाम का स्मरण, भैंस 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 जपो, भैंस के स्वरूप का ध्यान करो। आप लोग कहेंगे महात्मा कैसे, जो भगवान का नहीं तो भैंस के ध्यान में लगा दिया? उन महात्मा का यह ज्ञान सिद्ध था कि परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। जब भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, तो भैंस कहाँ से आई? तो एक बार किसी तरह से जुड़ तो जाए, और यहां बैठकर ध्यान किया करो, बस वृत्ति को अंतर्मुख करके ध्यान किया करो। महात्मा तो चले गए और ध्यान की आसन, मुद्रा और ध्यान की विधि सिखाकर चले गए। अब वो जो है स्नान करके दोपहर में जब गाय भैंस बैठ जाती
तो उस समय स्नान करके आराम से बैठ जाता, ध्यान करता। भगवत कृपा, संत कृपा, धीरे धीरे उसकी वृत्ति एकाग्र होने लगी और भैंस के ध्यान में ऐसी तन्मयता बढ़ी, उसकी समाधि लगने लगी। चित्तवृत्ति का निरोध ही तो योग है, समाधि लगने लगी उसकी। भगवान का ध्यान नहीं, भैंस का ध्यान करने से समाधि लगने लगी। और ऐसी इतना अद्भुत ध्यान के ध्येय परमात्मा के साथ ध्यान की वृत्ति उसका इतना एकाकार हो गया कि वह स्वयं को भूल गया और वो अनुभव करने लग गया कि मेरे 4 पैर हैं, मेरा काला काला शरीर है, मेरे 4 थन हैं, बड़े बड़े सींग हैं। वो भैंस का ध्यान करते कहते महिषाकाराकारित वृत्ति उसकी हो गई, वो पूर्ण समाधि में चला गया। अब उसका तो घर आना जाना बंद हो गया, भैंस गाय का चराना बंद हो गया, बस वो तो नहावे धोवे फिर ध्यान में बैठ जाए। उसकी माँ बड़ी परेशान, घर के लोग बड़े परेशान। बाबा जी ने कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया है, मैया तो मैया ठहरी, कुछ रोटी वोटी लेके वहाँ पहुँचावे, बेटा किसी से बात ना करे। 2-3 वर्ष बाद महात्मा के मन में आया, देखा ग्वाल भगत का बेचारे का क्या हुआ। तो महात्मा वहाँ से निकले तो गांव में पूछा, भाई वो ग्वाले का लड़का था क्या हुआ? अरे बोले बाबा जी एक वो गांव वाले नहीं पहचानते थे कि यही बाबा जी है। गांव वाले पता नहीं एक कैसा बाबा आया, उसने क्या जादू टोना टटका टोना कर दिया, वो तो पगला गया है बच्चा। बहुत अच्छा था, घर आता नहीं, किसी से बोलता नहीं, बस मैया कभी रोटी पहुंचा जाती, इच्छा होती तो खाता, नहीं तो नहीं खाता है, बस आंख मूंद के बैठा रहता है। समझ गए महात्मा की कृपा हो गई उसके ऊपर भगवान की। तो महात्मा कुछ नहीं बोले, गए और उसके भीतर प्रविष्ट होकर के, क्योंकि समाधि की जो अवस्था है उसमें बाह्य शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। वृत्ति जब अत्यंत अंतर्मुखी हो जाती है तो बाहर का देखना सुनना सब बंद हो जाता है, तो बाहर का शब्द तो जाएगा नहीं। तो महात्मा ने अपनी योग शक्ति से उसके भीतर सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके उसको सावधान किया ध्यान में ही। वत्स, मैं तुम्हें ध्यान की विधि का उपदेश करने वाला साधु आ गया हूं, आओ मेरे पास आओ। तो वो ध्यान में ही क्या बोला, बोले गुरुजी आऊं कैसे? गुफा का दरवाजा बहुत छोटा है, मेरे सींग बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं आपकी आज्ञा पालन तो करना चाहता हूं, पर इतने बड़े सींग हैं कि मैं गुफा के बाहर निकल नहीं सकता। महात्मा समझ गए, सिद्ध हो गया। तो महात्मा ने गुफा में प्रवेश किया और वो जानते थे, उन्होंने कोई नसमस दवाई और उससे उसका ध्यान जो समाधि थी वो उतर गई। देखा महात्मा सामने हैं, चरणों में प्रणाम किया। तब उन्होंने विधि पूर्वक समझाया कि देखो, केवल ध्यान की शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, और तुम अपने को ग्वाल में अमुक जाति का अमुक नाम वाला अमुक व्यक्ति हूँ ये सब तुम भूल गए। तुमको केवल एक ही स्मृति रह गई कि मैं भैंस हूँ। तो जब भैंस का ध्यान करते करते वृत्ति महिषाकाराकारित हो सकती है, तो विषय चिंतन छोड़ करके भगवान का चिंतन कोई करे तो चित्त की वृत्ति भगवदाकार क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य हो सकती है चित्त की वृत्ति। इस चित्त का जगदाकार होना, विषयाकार होना, यही बंधन है, और इस चित्त का भगवदाकार होना यही मोक्ष है। और समझाया, देखो भैंस जो है ना वो एक विषय है, तो ये जो चिंतन है ना वो शुद्ध रूप से परमात्मा का चिंतन ना होकर विषय का चिंतन है। अब हम तुम्हें भगवान के ध्यान और चिंतन की विधि बताते हैं। और फिर महात्मा ने बताई तो वहां तक तो वो पहुंच ही गया था, और तत्काल भगवान का ध्यान और भगवान का मंत्र उसके भीतर प्रविष्ट हो गया, और वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया। तो हम कहना ये चाहते हैं कि महिषाकाराकारित वृत्ति वाला जब ऐसा हो सकता है, तो भगवदाकाराकारित वृत्ति क्यों नहीं हो सकती?